आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो क्या कह रहे हैं हम भगवत संदर्भ में प्रथम में उठाए कि जीव गोस्वामी पाद जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का ग्रंथ को लेकर के क्या किए है, जो क्रंत वृत्कांत खंडित था उसको क्रम बना करके जहाँ खंडित था वहां लिख करके इस ग्रंथ को संपूर्ण किए, रचना किए। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी के ही विरचित ग्रंथ ऐसा माना गया है। आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अथ एवं अद्वैय ज्ञान लक्षणम तत्व, जो अद्वैय ज्ञान जो तत्व है उस तत्व को सामान्य तो लक्ष्यत्वा, सामान्य भाव से लक्ष्य करके क्या करे, पुनः उपासक योग्यता वैशिष्ट्य, उपासक का जो योग्यता वैशिष्ट्य भगवत स्वरूप है उसको प्रकटित निज सत्ता विशेषम विशेषतो निरूपयति, प्रकटित करके निज सत्ता जो स्वसत्ता है, ईश्वर सत्ता है, उस सत्य को विशेष रूप से निरूपण यहाँ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बोले बदंति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ठीक है ना, ये संदर्भ इसी के ऊपर। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप कहते हैं क्या है, जो तत्वविद लोग कहते हैं, तत्ववेत्ता लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले क्या है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान इति शब्दते, मतलब कथ्यते, इसको अद्वैत्वेन अद्वैतत्वेन कथ्यते। हाँ, एक ही तत्व है, न द्वयम। तो भेद क्यों किया, यदि एक ही चीज है हाँ तो आपने भेद क्यों किया? भेद कहाँ किया है, किसके साथ भेद है? तो एक ही नाम रखते हैं, ब्रह्मा रखे और भगवान रखे, परमात्मा रखे, यदि एक ही तत्व है भिन्न क्यों रखे? हाँ, एक तत्व को भेद क्यों रखे, भिन्न भिन्न नाम से क्यों कहा गया? प्रश्न यही है कि जब एक ही तत्व है, एक ही वस्तु है, तो भिन्न भिन्न नाम क्यों रखा गया है? व्यक्ति एक होता है, व्यक्ति एक है, पुत्र आता है तो क्या बुलाता है? पिताजी बुलाता है। माँ आती है तो पुत्र करके बुलाती है, पुत्र करके बुलाती है। पत्नी आती है तो पति करके बुलाता है। और बहन आती है तो भाई करके बुलाती है। तो व्यक्ति तो एक है, सबकी दृष्टि में वो भिन्न भिन्न स्वरूप है उसका, तो उसका अनुसार व्यवहार भी उसी प्रकार करता है। ऐसे ही ईश्वर एक होने पर भी जो तत्ववेत्ता लोग हैं अपने अपने भाव के अनुसार वो कहते हैं। किसका सही माना? सब सही है, व्यक्ति तो वही है। आपके वहां कृष्ण है, राधा कृष्ण सब लोग जानते हैं, है कि नहीं? फिर भी हमारे यहाँ कोई गोविंद नाम से ज्यादा प्रेम रखता है, हा गोविंद करता है। कोई हा करने यहाँ करता है। कोई हमारे यहाँ राधाकांत करते हैं। कोई गोपीनाथ करता है, कोई मदन मोहन करता है। सबके अलग अलग भाव है, अपने अपने भाव से वो भगवान को बुलाते हैं। इसलिए चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, तत्व तो हो। कोई शंका? मिट गई शंका? इसलिए कह रहे हैं, अब आगे जाके कह रहे हैं तद एकम तत्वम त्रिधा शब्दते, वो एक ही तत्व को ही त्रिधा शब्दते, तीन भाग क्या है, विभाग से कथ्यते, तीन प्रकार से कहते, तीन विभाग, तीन प्रकार धा हुआ है, त्रिधा, तीन प्रकार से कहते हैं। क्वचित ब्रह्म, क्वचित परमात्मा, क्वचित भगवान इति। स्पष्ट है। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ पर वो जो एक ही तत्व है, ईश्वर तत्व, परमेश्वर तत्व, चाहे भगवान हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे भगवान क्या है, ब्रह्म हो,
तो यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले तत्र ब्रह्म भगवतोर व्याख्यातयो परमात्मा स्वयं व्याख्यातो भवति। बोले ब्रह्म और भगवान, भगवान को व्याख्या, भगवान और ब्रह्म की व्याख्या कर देने से परमात्मा की व्याख्या स्वतः हो जाता है। कैसे होता है करेंगे आगे। तो हमारे यहाँ भगवान नाम से ज्यादा क्या है? मोह है, प्रेम है। भगवान कहने से ज्यादा प्रेम है। तो पहले हम भगवान के विचार करेंगे, उसके बाद ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होने से वो ब्रह्म है तो उसकी विचार करेंगे, परमात्मा स्वतः विचार हो ही जाएगा। ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं, दो रूप बताया था। एक क्या कहा था? क्या है? तद्वदेव अविविक्त शक्ति शक्तिमत्ता भेदतया प्रतिपद्यमानं वा ब्रह्म शब्दते। इसको ब्रह्म कहा था। और भगवान किसको कहा था? तद्वदेव विविक्त तादृश शक्ति शक्तिमत्ता भेदेन प्रतिपद्यमानं वा भगवान इति शब्दते। ठीक है ना। ये हमने कल विचार किए थे कि विविक्त होने से वो क्या है? भगवान है, और अविविक्त होने से वो ब्रह्म है। ठीक है ना। अविविक्त होने से अविविक्त शक्ति शक्तिमत्ता जो अभेद प्रतिपादन किया है। विविक्त मतलब स्पष्ट और अविविक्त मतलब अस्पष्ट। ठीक है। विविक्त मतलब दृश्यमान, अविविक्त मतलब अदृश्यमान, ऐसा समझिए। विविक्त हाथ पैर सब दिख रहा है और अविविक्त हाथ पैर कुछ नहीं दिख रहा है। किंबुत किमाकार, निराकार, सगुण और साकार, निर्गुण और निराकार। ठीक है ना। बोले गुण रहित और आकार रहित जो है वो क्या है? अविविक्त है। और विविक्त मतलब गुण भी है और आकार भी है, वो विविक्त है, उसको भगवान कहते हैं। स्पष्ट है। आगे चले। तो हमारा यहाँ तक विचार हुआ था। आगे विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? एवं च आनंद मात्रम विशेष्यम। यहाँ विशेष्य क्या है? बोले आनंद मात्र स्वरूपम विशेष्यम। और समस्ताः शक्तयो विशेषणानि। ठीक है। और जितना भी उनकी शक्ति है तो सब क्या है? विशेषण है। ठीक है। और विशिष्ट कौन है? बोले भगवान इति आयातम। विशिष्ट हो गए भगवान, विशेष्य हो गया आनंद, विशेषण हो गया उसकी शक्ति। विशेष हो गया आनंद, और समस्त शक्ति हो गया विशेषण, और विशिष्ट हो गए उसमें भगवान। ठीक है। अब कह रहे तथा च एवं वैशिष्ट्य प्राप्त। इस प्रकार वैशिष्ट्य प्राप्त होने पर पूर्ण आविर्भावत्वेन अखंड तत्व रूप असौ भगवान। तो भगवान कैसे है? इस प्रकार वैशिष्ट्य प्राप्त होने से, है ना, जिसका विशेष आनंद हो और विशेषण समस्त शक्ति हो और स्वयं विशिष्ट हो, भगवान हो, ऐसे वैशिष्ट्य प्राप्त है। इस प्रकार वैशिष्ट्य की प्राप्ति होने पर, परसप्तमी है, मतलब पूर्ण आविर्भावत्वेन। कैसे है? इस प्रकार शक्ति आवश्यक होने से पूर्ण आविर्भाव। ठीक है ना। पूर्ण आविर्भावत्वेन अखंड तत्व रूप असौ भगवान। अखंड तत्व रूप जो है कौन है? वो भगवान है। ब्रह्म तो, ब्रह्म कैसा है? बोले स्फुटम अप्रकटित वैशिष्ट्याकारत्वेन। ब्रह्म कैसा है? बोले स्फुट है, स्पष्ट है, लेकिन कैसा है? अप्रकटित है, प्रकटित नहीं है। और अप्रकटित वैशिष्ट्य आकार। अप्रकटित क्या है? अप्रकटित वैशिष्ट्य जो आकार है, मतलब निर्गुण जो निराकार है, वो क्या है? बोले तस्यैव असम्यग आविर्भाव इति आयातम। बोले सम्यक आविर्भाव नहीं, असम्यक मतलब दिख नहीं रहा है। सम्यक आविर्भाव तो स्पष्ट हो रहा है, भगवान है। जो नहीं दिख रहा है, आविर्भाव होता है लेकिन दिखता नहीं है।
शक्ति है, लेकिन कौन सा शक्ति है, क्या शक्ति है वो पता नहीं चल रहा है। वो कौन है? ब्रह्म है। इदं तु पूर्णतः विस्तरेण विवेचनीयम। इस प्रकार पूर्णतः मतलब आगे पूर्ण रूप में जो विवेचनीय करना चाहिए, तो विवेचन कर रहे। ठीक है, कह रहे भगवत शब्दार्थश्च विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में भगवत शब्द का अर्थ को पूर्ण रूप से विवेचन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले यत् तद व्यक्तमजर मचिन्त्य मजमक्षयम अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्य संयुतं विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिमकारणं व्याप्य व्याप्यं यतः सर्वं तद्वै पश्यन्ति सूरया तद्ब्रह्म परमं धाम तद्धेयं मोक्षकाङ्क्षिणः श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णुः परमं पदं तदेतद्भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः वाचको भगवत्शब्द तस्याद्यस्याक्षरात्मनः। कह रहे यत् अव्यक्तम, जो अव्यक्त है मतलब जो व्यक्त नहीं है, और अब अजरम, जो जिसको जरा आदि बाद नहीं लगता है, और अचिंत्यम, जिसको सोच करके विचार नहीं कर सकते हैं, और अचिंत्यम बोले अजम, जो न जायते थी अज, जो कभी जन्म नहीं होते हैं, अक्षयम, और वो कभी उसका क्षय नहीं होता है। भाई आप कह रहे अज है और हम कहते जन्म हुआ है, कैसे? जन्म नहीं हुआ, आविर्भाव हुए। आविर्भाव हो तो जन्म है कि बार नहीं हो सकता है। आविर्भाव होना, जैसे आप आज आविर्भाव हो गए हमारे यहाँ, थे नहीं, आ गए तो इसको जन्म मानेंगे? भाई वृंदावन में तो थे। लोपहर है कि नहीं? तो ये आविर्भाव है, वो थे वहीं पे थे, दिख नहीं रहे, देख नहीं पा रहे थे हम, ठीक है, आविर्भाव हो गया। कोई शिवलिंग है मट्टी में गड़ा हुआ है, निकले आए तो क्या कहते हैं उसको? जन्म हुआ कहता है कोई? अरे मट्टी के नीचे से जन्म हुआ कैसे कहते हैं? अरे मट्टी का संतान है वो, मिट्टी से बना है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ, वही तो जन्म हो ना। मनुष्य मातृगर्भ से जन्म लेता है तो कहीं से आके टपकता तो है नहीं, माँ के शरीर से ही बनता है, तब जन्म कहते हैं ना। तो शिवलिंग भी तो मट्टी के उसमें जन्म हुआ, वो माँ की शरीर से जन्म हुआ, ये मट्टी से जन्म हुआ है। वो माँ की गर्भ में से माँ जैसी रक्त शोणित आदि का है, ऐसे वो संतान हुआ, और यहाँ मिट्टी से जन्म होने से पत्थर का है। हम क्या कहेंगे? है उत्तर। लेकिन हम नहीं कहते, क्यों? कि बोले उसके उससे बना नहीं हो, वो ढक गया था, हम देख नहीं पा रहे थे, मट्टी हटाने से दिख गया। लेकिन ये तो बना, हाँ ये तो बना, जीव आके प्रविष्ट हुआ, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। यही मानते हैं, क्या मानते हैं? आविर्भाव हुए। कृष्ण जन्म होते कोई नहीं देखा, ना वहां देखा ना यहाँ देखा, वहां भी तो नहीं देखा वसुदेव जी ने, ना यहाँ नंद जी ने देखा, ना वहां माता को पीड़ा हुआ ना यहाँ माता को पीड़ा हुई। नहीं कृष्ण का ही कह रहा हूँ, देवकी को भी गर्भ पीड़ा नहीं हुई और नंद रानी को भी नहीं हुई, इसलिए सब सोते सोते हो गए, रात की 12 बजे होना था। सब वहां भी सोते हुए हुआ, सब सो रहे थे और यहाँ भी सब सो रहे थे। फिर
जन्म कैसे हो गया, क्या कहेंगे हम? फिर वहाँ जो कहते हैं आविर्भाव हुआ है। जातो नंद गृहस्यति। हाँ भाई, जब बच्चा जन्म हुआ है ऐसे कहेंगे, इसलिए जन्माष्टमी मना रहे हैं, नहीं तो आविर्भाव अष्टमी मनाते। अगर कहीं नया बालक हुआ हो, भले मातृगर्भ में पता नहीं चला हो, लेकिन हुआ तो जन्म हुआ ही माना जाता है ना। लेकिन वो जो जन्म हुआ, किस प्रकार जन्म हुआ? आविर्भावात्मक जन्म हुआ है। जन्म 4 प्रकार का है, वहां पे विस्तार है, आएगा जब पढ़ेंगे वहां। नहीं, उसमें आएगा, दूसरे संदर्भ में ही आएगा, भागवत में आएगा। टीकाकार लिखेंगे, टीकाकार लिखेंगे जब जन्म होंगे ना, तो वहां आएगा। ठीक है, कृष्ण संदर्भ में भी शायद इसका विचार है कृष्ण संदर्भ में इसका विचार। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अचिंत्यम अजम अक्षयम। और क्या कह रहे हैं? बोले अनिर्देश्यम। कैसे है? और अनिर्देश्यम। अनिर्देश्य मतलब जिसका कोई निर्देश्य नहीं था, निर्दिष्ट नहीं है ना कोई, निर्देश्य करके नहीं कह सकते कि यही है। हम कृष्ण के बोलते हैं, वो तो कृष्ण नहीं है। क्यों? वो निर्दिष्ट करते हैं। निर्दिष्ट कहाँ है? कृष्ण यही निर्दिष्ट कभी देखा आपने? कृष्ण है, कौन सा कृष्ण निर्दिष्ट किया आपने? यही है बोल के। अरे आपके मंदिर में भी कृष्ण है, हमारे मंदिर में भी कृष्ण है, इसलिए तो कह रहे अनिर्दिष्ट है। 2 हाथ वाला कृष्ण है ऐसा नहीं कह सकते। 4 6 8 सहस्र बाहु, सहस्र शिखा पर पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात। फिर वो तो कैसे सहस्र हाथ पैर वाला, सहस्र चक्षु वाला है, सहस्र बाहु। इसलिए हम निश्चय नहीं कर सकते कितना हाथ है, कितना पैर है, कैसा है। कोई यूं नहीं कह सकता भगवान काला है, गोरे भी है, हरा भी है, पीला भी है कि नहीं? इसलिए कोई अनिर्देश्य है। और कैसे है? अरूपम, कोई रूप है लेकिन निर्दिष्ट रूप नहीं है। हाँ, अरूप मतलब बोलने से तो जिसका रूप नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है। अरूप मतलब निर्दिष्ट रूप विहीन है। कोई यूं नहीं कह सकता भगवान का नाक टेढ़ा है, मतलब टेढ़ा भी है सीधा भी है। इसलिए कोई रूप उनका निर्दिष्ट रूप नहीं है। और कैसा है? बोले पाणी पादादि असंयुतम। पाणीपाद असंयुक्त मतलब पाणीपाद से रहित है, हाथ पैर नहीं है जगन्नाथ जी। ठीक है, मुंह नहीं करे, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब चरण, हाथ पैर नहीं है जगन्नाथ जी का। ठीक है, फिर भी वो विभु है, व्याप्त है सर्वत्र। हाथ पैर होता तो कौन कहा जाते, खाते भी है। इसलिए कह रहे हैं विभु है और सर्वगतम है। जो विभु पदार्थ होता है वो कहीं जा नहीं सकता है। रथ यात्रा जाते हैं, खूब लीला किए है, इसलिए सर्वगत है। बोले नित्य भी है, मरता नहीं है। जन्म होने की तो बात आया है, मर गया कोई नहीं कहा आज तक। चले जाते हम्म, हैं, लुप्त हो जाते हैं। केवल स्वरूप नहीं दिखता है, बस उतना ही है। और कैसे है? भूत योनि कारणम,
भूत योनि के वो कैसे है, कारण कारण है। उन्हीं से ही भूत प्रेत आदि सब सृष्टि हुई। आते जाते हैं। चलिए ठीक है, उन्हीं से ही सब आते जाते हैं। और कैसे है बोले, विभूम सर्वगतम नित्यम भूत योनिम अकारणम व्याप्य व्याप्यम। ठीक है ना, वो कैसे है, व्याप्त भी है अव्याप्त भी है। व्याप्य व्याप्य थोड़ी लिखा है, क्या है? व्याप्य व्याप्यम। हाँ, हाँ। वो व्यापी भी है और अव्यापी भी है। व्याप्य है ना, व्यापी और अव्याप्य। बोले व्याप्य भी है मतलब सर्वत्र वो व्याप्त भी है, और कैसे है अव्याप्त भी है, छोटे भी है। अणुरणीयान महतो महीयान। बोले सर्वम तद्वै पश्यन्ति सूरय। सूरयः सर्वम तद वही पश्यन्ति। जो सूर्य क्या कहते हैं, सूर्य मतलब देवता। सूर्य देवता है ना, देवता क्या करते हैं, तद वही सर्वम पश्यन्ति। सब देखते रहते हैं। क्या देखते हैं बोले, तद ब्रह्म परमं धाम तद्धेयं मोक्षकांक्षिणां शोकादिवाक्य भेदेन सूक्ष्मं तद्विष्णुः परमं पदम। वो कैसे है बोले, तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, परमं धामम, उनका जो परम धाम है, मोक्षकांक्षिणाम तद्धेयम, जो मोक्ष को चाहने वाले हैं उनको ध्यान करते हैं, उनके धाम को भी ध्यान करते हैं, निकुंजादि का। बोले श्रुति वाक्य उदितम सूक्ष्म, सूक्ष्म रूप में श्रुति वाक्य में उदित किया गया है, लिखा है। क्या लिखा है, तद विष्णु परमं पदम, वो विष्णु का जो परम पद है उस विषय में सूक्ष्म आकार से श्रुति वाक्य न उदितम, श्रुति वाक्य के द्वारा क्या किया गया है, आगे क्या कह रहे हैं बोले, तदे तद भगवद वाच्यम स्वरूपम परमात्मनः वाचको भगवत शब्द तस्याद्यस्याक्षरात्मना। बोले तद एतद भगवद वाच्यम स्वरूपम परमात्मनः, बोले परमात्मनः स्वरूपम तद एतद भगवत वाच्यम, बोले परमात्मा स्वरूप जो होते हैं यो क्या कहते हैं, तद एतद भगवत वाच्यम, वो सब जो स्वरूप कैसा है परमात्मा के, भगवत वाच्य मतलब भगवान से नाम से ही कहा जाता है। किसका स्वरूप को कहते हैं, परमात्मनः। बोले वाचको भगवत शब्द, परमात्मा के स्वरूप को क्या कहते हैं, परमात्मा शब्द से वाचक मतलब कहते हैं। भगवत शब्द से कह रहा है ना, भगवान है ना वो तो, भगवत शब्द से है ना। नहीं समझे, तद एतद भगवत वाच्यम, तद एतद जो परमात्मा है उसका स्वरूप कैसा है, भगवत वाच्य है, भगवत शब्द से वाचन किया जाता है। और दूसरे कह रहे हैं वाचक भगवत शब्द, ये वाच्य हुआ था, जो वाचक है, वाचक कौन है बोले भगवत शब्द, तस्य आदि अस्य अक्षरात्मनः, बोले अक्षरात्मनः जो अक्षर के आत्मा है, परम ब्रह्म है, बोले आद्यस्य जो आदि का है, आदि मतलब हाँ पहले से, भगवत शब्द वाचक, वाचक को भी शब्द भगवत शब्द से ही कहा जाता है। अब विष्णु पुराण में भगवत शब्द का कह दिया, भगवत शब्द किसको कहते हैं, विष्णु पुराण के अनुसार भगवत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संभर्तेति तथा भकायस्था द्वयान्वितः
नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुनिः अस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञानवैराग्यश्चापि सन्नं भग इतिङ्गना वसन्ति यत्तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि स च भूतेष्वशेषेषु बकारार्थस्ततो व्यय। कह रहे हैं संभर्ता तथा भर्ता, सम्यक रूप में भर्ता अथवा भर्ता भरण पोषण करने वाला। बोले भकार अर्थात द्वयान्वित, ये भकार के अर्थ से दो भाग है। बोले संभर्ता और भर्ता, दो शब्द से अर्थ या अन्वयादित, ठीक है ना। संभर्ता और भर्ता कहने से भकार का जो अर्थ है वो प्राप्त है, ठीक है ना। भगवान का भकार से संभर्ता तथा भर्तार्थ किया गया है, ठीक है। ग किसको कहते हैं? नेता गमयिता स्रष्टा, नेता गमयिता स्रष्टा। नेता जो होता है लेके चलने वाला, उसको क्या कहते हैं? गकार से कहते हैं भाई, गमयिता कहते हैं, ठीक है। हाँ, भ का अर्थ किया संभर्ता और भर्ता, और ग का अर्थ किया गमयिता। गमयिता, नेता का अर्थ ही गमयिता है, नेता गमयिता, ठीक है ना, लेके चले जाता है, लेके चलने वाले ना, लेने वाला और चलने वाला दोनों है। और सृष्टा, उसको सृजन करने वाला। गकारार्थ तथा मुनि, गकार के अर्थ से ये नेता गमयिता सृष्टा को कहना चाहिए, ठीक है। बोले भ ग और भग मतलब भ का अर्थ अलग किया, तो क्या बन गया? भग। बोले भग किसको कहते हैं? भग मतलब ऐश्वर्य। बोले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चापि सन्नं भग इतिङ्गना। बोले भ से अलग है और भग से अलग है, भ और ग से अलग अलग बताया। अब भग से कह रहे, क्या कह रहे हैं? बोले ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशः श्रिय, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जो भग है वो 6 प्रकार का है, ठीक है। एक ऐश्वर्य है और एक है समग्र वीर्य और ज्ञान वैराग्य। समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र सिंह और ज्ञान वैराग्य भी एक का ज्ञान वैराग्य एक बताया ना, 7 का 6 तो हुआ। ऐश्वर्य वीर्य यश श्री 4 हो गया, ज्ञान वैराग्य 6 हो गया। हाँ, सन्नम भगैतिंगना, ये 6 प्रकार की बताया गया है, ठीक है ना। बोले समग्र ऐश्वर्य हो और समग्र वीर्य हो, सामर्थ्य हो, तो यश श्री जो है, और यश और श्री, ठीक है ना। ये और कौन कौन बच गया? बोले ज्ञान और वैराग्य, ये 6 प्रकार के भग है। तो भ का अर्थ किया, क्या भ का अर्थ किया? भर्ता, संभर्ता और भर्ता। ग का अर्थ किया नेता गमयिता, और भग का अर्थ किया 6। बोले ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चापि सन्नं भग इतिङ्गना, ये षड ऐश्वर्य है। बसंती तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि स च भूतेषु शेषेषु बकारार्थ ततो व्ययः, ठीक है ना। कह रहे यत्र भूतानि बसंती, जहाँ पर भूत लोक, प्राणी, भूत मतलब प्राणी, प्राणियों का निवास स्थली है। बोले भूतात्मा क्या है? भूतात्मनि अखिलात्मनि, जहाँ पर जिस भूतानी मतलब
भूतात्मनि और अखिलात्मनि भूतात्मनि, जो अखिला की आत्मा सबके आत्मा में विराजमान अखिलात्मा है वो कैसे है? भूत है। बोले भूतानि तत्र बसंती, वहां पर भूत जो है वहां निवास करते हैं। भूत मतलब क्या? भूत प्रेत कह रहे हैं यत बसंती तत्र भूतानि भूता भूतात्मन्य खिलात्मने कि जो बसंती तत्र भूतानि, जहाँ जिस प्राणियों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? बोले अखिल आत्मनि भूतात्मनि, अखिल आत्मा के जो भूतात्मा है वो क्या करते हैं? सब अंदर विराजमान है। बसंती तत्र भूतानि बसंती, वहां पर भूत जो है रे निवास करते हैं। सच भूतेषु अशेषेषु, वो जो भूत है अशेष अशेषेषु भूतेषु सच बकारार्थ ततो अव्यय भगव तो हाँ, तो भ का अर्थ किए, ग का अर्थ किए, भग का अर्थ किए, अब वो ब का अर्थ कह रहे हैं। बसंत तत्र भूतानि भूतात्मन्य खिलात्मनि सच भूतेष्वेषु बकारार्थ ततो व्यय इति च उक्त्वा ज्ञान वैराग्यश्च क्या है? ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजस संसत भगवत शब्दवाचानी बिना हेर गुणादिभि। क्या कह रहे हैं? ज्ञान वैराग्य शक्ति बलि ऐश्वर्य और वीर्य तेज और अंशेषतः कितना हो गया? ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य 4 और वीर्य 5 और तेज 6, ठीक है ना? ये 6 जो है कह रहे भगवत शब्द वाच्यानी, कैसे है? भगवत शब्द से वो वाच्य है। बिना है ना ये भगवत शब्द वाच्य नहीं कह रहे ना, ब का तो पहले लाइन कह दिए ना। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजन शेषत, ये ब का अर्थ कर दिए। अब कह रहे भगवत शब्द वाच्यानी, इस सब को क्या कहते हैं? भगवत शब्द से वाच्य है सब, है ना? और बिना हयर गुणादि भी है, मतलब है तदृष्टि, है दृष्टि से, दृष्टि के बिना क्या करना चाहिए? सब भगवत शब्द से कहना चाहिए, मतलब शंका रहित कह करके, शंका रहित होकर के भगवत ऐसा कहना है। वो तो बतु प्रत्यय का है ना, बस कहने से आ गया। भगवत है ना, बतु प्रत्यय है। मवयोर बा, मवयोर विष्णु पदांत का है ना, यहाँ तो करके विष्णु पदांत में है ना। कहाँ? वो तो शुद्ध शब्द, भगवत शब्द से ही भगवत और भगवान बनता है, इसलिए। चलिए, तो पूर्व बत अत्र च विशेष विशेषण विशिष्टया एक विचार करेंगे, ठीक है ना? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। पूर्ववत, जैसे पूर्व में हम विशेष विशेषण और विशिष्ट का विचार किया, आगे भी ऐसे ही भगवत शब्द का भी विचार करेंगे। अभी ऐसे ही भगवत शब्द और ये जो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से विचार किया, वो उसका भी विचार करेंगे अच्छे से। उसी को ही अभी जो श्लोक पढ़े उसको व्याख्या चलेगा, वो कल हम व्याख्या चलाएंगे। ठीक, जय जय श्री राधे।